हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन के बारे में। तो आज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। डोज, रेट, प्रेगनेंसी से किस किन पशुओं में उपयोग करें आदि के बारे में क्या क्या उपयोग हैं। तो ये जो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन आता है, जो मेग्लूडाइन के नाम से आता है, वीरबैक का। और ये इंजेक्शन एक एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। तो इसका उपयोग हम गाय, भैंस, भेड़, बकरे और डॉग में कर सकते हैं, और घोड़े में और ऊँट में। ठीक है। तो इसका जो उपयोग है, यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, मतलब जो सूजन को कम करता है, चाहे किसी भी प्रकार का सूजन हो। ठीक है। और यह एक पेन यानी दर्द को कम करने वाला एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जो किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो उसे कम करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक है, जो पशुओं में बुखार को कम करता है। ये दर्द, सूजन, बुखार में काम करता है। ठीक है। और इसके जैसे उपयोग की बात करें तो पशुओं में पेट दर्द अगर हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं, या अगर जैसे पशुओं को प्रोलेप्स हो गया है तो इसका उपयोग आप प्रोलेप्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोलेप्स में पशु के जो यूरिन ट्रैक के संबंधित जो भी आर्गन होते हैं उसे जो मतलब स्पाज्म यानी कोलिक टाइप का एक सिम्टम होता है, मतलब स्पाज्म होते हैं, ऐंठन होता है। तो इसका उपयोग अच्छे से उसमें किया जाता है, उस बीमारी में, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में, वेजाइना। ठीक है। तो आप प्रोलेप्स में यूज कीजिए और कोलिक में यूज कीजिए। अगर पशु को पेट दर्द हो रहा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पशु को एक्यूट मास्टाइटिस हो गया है या किसी भी प्रकार की मास्टाइटिस है, थन में सूजन है और बहुत ज़्यादा पेन है, रेडनेस है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ। और आप इसका यूज निमोनिया, यदि आपके पशु को निमोनिया हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या पशु के नाक से छींकें आ रही हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एक मतलब निमोनिया में काम करेगा, चाहे किसी भी प्रकार की निमोनिया हो, चाहे ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो या ड्रेंचिंग निमोनिया। ठीक है। और इसका उपयोग किया जा सकता है इन बीमारी में। आप इसका उपयोग एचएस में कर सकते हैं, गलघोटू में। अगर आपके गाय भैंस को या बकरी, भेड़ बकरी को अगर हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया यानी गलघोटू हो चुका है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप इसका उपयोग बीक्यू में कर सकते हैं, जब पशु के पैर में सूजन आ जाती है और ब्लड का रंग काला हो जाता है तो उसे बीक्यू कहते हैं, हाई फीवर होता है। तो आप इस डिसीज़ में इनका उपयोग कर सकते हैं। आपका इन जैसे कि निमोनिया, मास्टाइटिस, सभी प्रकार के सूजन दर्द में यूज कर सकते हैं, पेट दर्द में यूज कर सकते हैं, जहाँ भी दर्द सूजन हो। लेकिन इसका उपयोग आपको कहाँ नहीं करना है, इसका उपयोग आप जैसे कि जीआई ट्रैक से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं वहाँ आपका यूज नहीं करना है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आप इसका यूज नहीं करना है। और आप इसका यूज और कई जगह नहीं कर सकते हैं, जैसे पशु के मतलब इंट्रा आर्टिकुलर, जैसे आप पशु के जॉइंट में इनका यूज नहीं करना है। ठीक है। जॉइंट में किसी प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन के साथ मिलाकर यूज नहीं करना है। मतलब ये इस जो इंजेक्शन है, अगर आप डेक्सामेथासोन लगा रहे हैं तो आप भूल कर भी वहाँ मतलब फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे वो दोनों हायर स्टेरॉयड मेडिसिन है, मतलब ये नॉन स्टेरॉयड है, वो स्टेरॉयड मेडिसिन है। तो आपको इन दोनों को देख के यूज करना है। अगर आप फ्लूनिक्सिन यूज करते हैं तो आपको डेक्सा बीटा या कोई भी स्टेरॉयड यूज नहीं करना है, या स्टेरॉयड यूज करते हैं तो आप फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का यूज नहीं करना है। तो अगर साथियों, अगर हम डोज की बात करें तो जैसे कि आपके बड़े पशु हैं या छोटे पशु, तो आपको 1 से 2 ml 50 kg बॉडी वेट पर देना है। ठीक है। अगर आपके पशु का वज़न 50 kg है तो आप उसे 2 ml देना है, 1 से 2 ml। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर बड़े पशु हैं तो आप 15 ml से 20 ml तक दे सकते हैं, जिसका वज़न 350 से 500 kg है। और जिसका वज़न 250 से 300 है तो आप उसे 10-12 ml दे सकते हैं।
और जो छोटे भेड़ बकरे हैं इसे आप 1-2 ml दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप इसका उपयोग घोड़े में यूज करते हैं तो स्लो आईवी यूज करना है, आईएम यूज ना करें, ठीक है। और इसकी ये प्रेगनेंसी की बात करें तो ये एक प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। आप इसका उपयोग प्रेग्नेंट एनिमल में कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है, थोड़ी सावधानी रखना है। और लास्ट प्रेग्नेंट मतलब लास्ट जैसे लास्ट ट्राई सेमेस्टर है, लास्ट प्रेगनेंसी में यूज करने से बचे। इसके जगह आप दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स। और बहुत ही अच्छा ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, तो आप इसका अच्छे से उपयोग कीजिए। और साथियों, और इसकी रूट की बात करें तो आप इसे आईएम और आईवी रूट से यूज करना है, घोड़े में आईवी। साथियों, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।